सीमा का बदला, एक खौफनाक कहानी भाग 2। लेकिन जंगल से घर लौटने के बाद रामू अजीब तरीके से बर्ताव करने लगा। पहले की तरह शांत और सरल स्वभाव का वह नहीं रहा। वह हर किसी से बुरी तरह बात करता और हर छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करता। उसका स्वभाव पहले से पूरी तरह से बदल गया। एक बार रामू और उनका परिवार रात को नंदिनी के चाचा चाची के घर गए। वहां पर नंदिनी भी थी। नंदिनी अब पहले से काफी टूट चुकी थी। अपने परिवार की हत्या अपनी आंखों से देखने का दृश्य उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। रामू के माँ और पिताजी ने रामू और नंदिनी को बाहर भेजा कुछ देर के लिए और फिर वो रामू के बारे में सारी बातें बताने लगे। उनकी बातें सुनकर नंदिनी की चाची ने कहा, हाँ बात तो सही है, आपको रामू का बर्ताव पहले से बहुत अजीब लग रहा है। कहीं किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया। लेकिन रामू के पिताजी को इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। इसके लिए उन्होंने कहा, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, सब एक भ्रम है। ऐसा कहकर फिर दोनों अपने घर चले आए। कुछ दिनों के बाद रामू पहले की तरह शांत हो गया और पहले की तरह सरल और सामान्य स्वभाव का हो गया। लेकिन गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। रोज गांव में रात को 1 से 4 बजे के दौरान बहुत डरावनी आवाज आती और बच्चे बूढ़े नवयुवान सब डर के मारे बहुत घबराते। गांव में हर किसी को डर लगता था, लेकिन नंदिनी को जरा सा भी डर नहीं था। एक बार रात को 3 बजे के करीब गांव का एक बच्चा रो रहा था। उसकी माँ ने बहुत प्रयास किया, उसके साथ खेलने लगी और तरह तरह का तरीका अपनाया, लेकिन बच्चा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में उसने सोचा, चली घर के बाहर जाके आए और आकाश के तारे और चांद दिखाऊं तो शायद ऐसा करने से वह शांत हो जाए। यह सोचकर वह घर से बाहर निकली। अचानक उसने हल्की सी धीमी आवाज सुनी। वह आवाज बहुत भयानक थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई व्यक्ति उसके बच्चे को चुरा ले जाएगा। वह बहुत डर गई थी। डर के मारे उसके पैर भी रुक गए, लेकिन उसने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। उसने बस 1-2 कदम आगे बढ़ाए होंगे और उसके सामने वही चुड़ैल आ गई, जिसको देखकर रामू बेहोश हो गया था। चुड़ैल की भयानक आंखें और खून से लिपटी हुई सफेद साड़ी देखकर बच्चे की माँ बहुत डर गई। उसने चुड़ैल से कहा, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। ऐसा कहकर बहुत रोई और डर से पूरी तरह घबराई हुई थी। लेकिन चुड़ैल ने अपने लंबे लंबे नाखून से उस माँ के शरीर पर वार किए और उसके पूरे शरीर को खून से लाल लाल कर दिया और मैं फिर आऊंगी कहकर कहीं पर लुप्त हो गई। सुबह गांव के लोगों ने यह दृश्य देखकर शोक व्यक्त किया और यह सब कैसे हुआ इसके बारे में सब एक दूसरे से बातें करने लगे। नंदिनी ने उस माँ के मृत शरीर के पास में उसका बच्चा रो रहा था, उसको उठाकर अपने घर ले गई और उसको अपने पास रखने के लिए चाचा चाची को मना लिया, क्योंकि उस बच्चे का उसकी माँ के अलावा इस कायनात में कोई नहीं था। अगली रात को फिर कुछ ऐसा हुआ। मोहन नाम का एक लड़का शांतिपुर गांव में आने के लिए निकल पड़ा। उसको उसकी माँ और बहन को मिलने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि वह 3 साल से अपनी माँ और बहन से नहीं मिला था। शांतिपुर गांव में उच्च अभ्यास की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए इस गांव के युवक और युवतियां 2-3 जंगल को पार करके बेलापुर नाम का एक गाँव था, वहाँ पे जाके अभ्यास करते थे। काफी समय से मोहन अपने परिवार से मिला नहीं था, इसके लिए वह मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। उसको उस चुड़ैल के बारे में नहीं पता था। बेलापुर से शांतिपुर जाने के लिए जंगल के रास्ते के गुजारना पड़ता था, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मोहन इसी रास्ते से दोपहर 12 बजे से शांतिपुर आने के लिए निकल पड़ा। उसको लगा कि वह शाम के 7-8 बजे के करीब गांव में पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आधे रास्ते में ही 7-8 बज गए और वह सोच रहा था कि अब क्या करे, आगे बढ़ूं या फिर यहाँ जंगल में ही रात बिताऊं। उसने सोचा कि अगर मैं जंगल में रुक गया तो जंगली जानवर उसे मार देंगे, अगर खुदा का कोई करिश्मा हुआ तो ही मेरी जान बच सकती है, वरना जानवर मार देंगे। यह सोचकर वह आगे बढ़ा। प्रकाश के लिए उसने एक लकड़
पर एक कपड़ा लपेट दिया और दो पत्थर की मदद से अग्नि प्रज्वलित की ताकि आगे बढ़ा जा सके एवं जंगली जानवरों का खतरा भी न रहे। उसके पास एक तलवार भी थी। उसकी रक्षा के लिए थोड़ी देर चलने के बाद वह रुक गया क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी और उससे चला नहीं जा रहा था। उसने अपनी घड़ी में देखा तो रात के 1 बजे थे। उसने अपनी थैली निकाली, कुछ रोटी तथा सब्जी बेलापुर से चाची ने दी थी, वह खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी ढूंढने की तलाश में एक कुएं के पास पहुंचा और रस्सी की मदद से कुएं में बाल्टी डाली और रस्सी खींचने लगा। जैसे ही बाल्टी ऊपर आई तो उसके होश उड़ गए। वह डर से घबरा गया और उसके पसीने छूट गए क्योंकि उस बाल्टी में पानी नहीं खून था और भयानक खोपड़ी की हड्डी थी और बाल्टी के ऊपर खून के लाल रंग से लिखा था, आज तू मरेगा। मोहन वहां से तेजी से भागा और एक भयानक पेड़ की शाखाओं के पास आके रुक गया। आसपास और कुछ नहीं, बस भयानक पेड़ की झाड़ियां थी और भयानक आवाजें। अचानक एक पेड़ के ऊपर से चुड़ैल उल्टी होकर मोहन के सामने आ गई और कहा, पानी नहीं, आज तू खून पिएगा। फिर वो भयानक आवाजें निकालने लगी और फिर धीरे धीरे मोहन के पास आ गई। मोहन की सांसों की रफ्तार बढ़ गई और डर के मारे पूरी तरह से कांप रहा था। चुड़ैल उसके पास आई और अपने नाखून से मोहन के शरीर पर वार किए और पूरा शरीर खून से रंग दिया और वहां से लुप्त हो गई। दूसरे दिन शांतिपुर गांव के लोग लकड़ियां लेने और घास लेने के लिए जंगल में आए तो उनको ये लाश पड़ी हुई दिखी। लाश के चारों तरफ खून ही खून था और सब मिलकर उस लाश को गांव ले गए। मोहन के माँ और बहन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मोहन की माँ ने कहा है, ईश्वरा, यह क्या अनर्थ किया, आपने क्या बिगाड़ा था आपका। मेरे बच्चे ने गाँव के लोगों ने उनको शांत किया और फिर अंतिम संस्कार करने ले गए। गांव में हाहाकार मच गया। यह हत्या की बात सुनकर अब तो डाकू भी में आने से डरने लगे और उन्होंने भी गांव में आना बंद कर दिया और किसी और जगह पे जाके लोगों को लूटते थे। वह डाकू का नाम दुर्जन सिंह था। चुड़ैल के डर से भयभीत होके उसने फिर शांतिपुर गांव में आने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अभी भी वह उतना ही क्रूर और दयाहीन था। वह दूसरे गांव में जाकर लोगों पर खूब अत्याचार करता था। यहाँ शांतिपुर गांव के लोगों को डाकू से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन चुड़ैल से नहीं, क्योंकि चुड़ैल रोज किसी न किसी को अपना शिकार बनाती और अपने हाथ खून से लाल करती। सबको चिंता थी कि अब शांतिपुर को चुड़ैल के खतरे से कौन बचाएगा। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक सज्जन युवक आया जिसका नाम था जयवीर। बहुत ही नेक और दिलेर पुरुष था, स्वभाव से बहुत सरल और संस्कारी था। साहस और हिम्मत की भी उसके अंदर कमी नहीं थी। वह इतना स्नेह से भरा हुआ था कि उसने गांव में आके ही सबका दिल जीत लिया। नंदिनी इस युवक से काफी प्रभावित थी। वह उसके प्यार में मनमोहित हो गई और जयवीर भी नंदिनी को मन ही मन चाहने लगा। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इतने डूब गए कि पता ही नहीं चला। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। दोस्तों, कैसा लगा आपको भाग 2? सोचिए अब आगे क्या होगा। इस गांव को चुड़ैल के खौफ से कौन बचाएगा? चुड़ैल कौन थी? उसने इतनी सारी हत्या क्यों की और किसकी मदद से की?